हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? हमारे पास ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो कंपोजिशन में तो सेम होते हैं, यानी कि उनके सेम पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो उनकी ओरिएंटेशन आती है स्पेस के अंदर, यानी कि जो 3D अरेंजमेंट्स होती हैं वो उनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं: आइसोमर्स दैट हैव सेम स्ट्रक्चर फार्मूला और सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट स्पैटियल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो उनकी अरेंजमेंट होती है स्पेस के अंदर वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और जो वो 3D अरेंजमेंट या जो 3D स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। अगर इसके हम टाइप्स की बात करेंगे तो दो इसकी मेन टाइप्स आती है हमारे पास। पहली टाइप्स इसकी होती है इनैंशियोमर्स and the second type is diastereom isomers. इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियो आइसोमर्स को हम भी कोशिश करते हैं कि इनकी डेफिनेशन लिख के फिर उसके साथ इनको दो इसकी टाइप्स हैं, इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स। तो इनैंशियोमर जो हमारे पास होते हैं वो मिरर इमेजेस होते हैं। जिस तरह हमारे दो हाथ हैं, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमारे पास सुपर इम्पोजिबल नहीं होते, लेकिन मिरर इमेज ज़रूर होते हैं। जबकि डायस्टीरियोमर्स, ये हमारे पास डाया का मतलब दो, यानी कि इसके अंदर दो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स पाए जाएंगे और एक मोर देन वन कायरल सेंटर होगा। अब कायरल सेंटर क्या होता है? हमारे पास एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर 4 डिफरेंट कंपाउंड अटैच हों, तो ऐसे कार्बन को हम एसिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं, और ये जो सेंटर है इसको हम कायरल सेंटर भी कहते हैं। तो अगर किसी हमारे पास कंपाउंड में दो कायरल सेंटर आ रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है तो वो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला कार्बन देखेंगे तो इसके साथ चारों डिफरेंट कंपाउंड अटैच हैं, ये वाला देखेंगे तो इसके साथ भी चारों डिफरेंट कंपाउंड अटैच है। इसका मतलब इन दोनों के साथ दो दो कायरल सेंटर आ गए। जबकि इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये भी हमारे पास दो कायरल सेंटर आ गए ना ही। ये दोनों हमारे पास क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो और ये हमारे पास दो स्टीरियो आइसोमर्स आ रहे हैं, यानी कि मोर देन वन कायरल सेंटर है, तो इसी वजह से हम इसे डायस्टीरियो की जो मेन हमारे पास एनालिसिस होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, वो हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर्स यहाँ एनालिसिस होता है। ये एक ऐसी टाइप है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जिसके अंदर हमारे पास आइसोमर्स जो होते हैं ना वो इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रोटेशन जो उनकी फॉर्मली सिंगल बॉन्ड्स के इर्द गिर्द होगी उसके ज़रिए हम इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा अगर मीथेन का मालिक्यूल है ना, CH4 जो है, देखने में तो बिलज़ाहिर हमें यही लगता है कि हमारे पास इसके अंदर कोई भी आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही, लेकिन अगर हम उसकी 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो हमारे पास एच के दो मालिक्यूल होते हैं वो अलॉन्ग द प्लेन यानी कि पेज के लॉन्ग होते हैं। एक मालिक्यूल हमारी तरफ होता है टुवर्ड्स अस और एक मालिक्यूल बिटवीन कह रहा हूँ सॉरी उसके यानी कि पीछे की तरफ होता है। तो एक सामने की तरफ दो यानी कि अलॉन्ग द उसके लाइन आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो इनको हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास ऐसे कन्फर्मर्स जो हमारे पास कॉरिस्पॉन्ड करते हैं लोकल मिनिमा को एनर्जी के ऊपर। तो ऐसे जो हमारे पास एनालॉग जितने होते हैं आइसोमर्स होते हैं उनको कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फर्मर्स भी कहते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर, जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा बेसिकली जो कंफर्मेशन एनालिसिस होता है वो होता क्या है? हमारे पास स्टडी ऑफ एनर्जेटिक्स होता है बिटवीन डिफरेंट कंफर्मेशन, यानी कि जो हमारे पास कंफर्मेशन बन रही थी ऑन द बेसिस ऑफ द मिनिमा एनर्जी, तो उसकी बेस के ऊपर जो हमारे पास एनर्जेटिक्स की जो स्टडी होती है उसको हम कंफर्मेशन एनालिसिस कहते हैं। अब हम कंफर्मेशन एनालिसिस के कुछ यूजेस पढ़ लेंगे, कौन कौन से यूजेस होते हैं। तो सबसे पहला इसका यूजेस ये है कि ये यूज़फुल होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स, यानी कि जो हमारे पास मुख्तलिफ आइसोमर्स आ रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी जानने के लिए, यानी कि वो कितना स्टेबल है, हम ये कंफर्मेशनल एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। देन उसके अलावा ये हमारे पास प्रिडिक्ट करता है और एक्सप्लेन करता है तीन मेन चीज़ों को। सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्टिविटी, जिस तरह हमने स्टीरियो सिलेक्टिविटी में पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन एक हमारा जो है वो दूसरे से ज़्यादा होगा। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा था कि जो हमारा
SN1 के अंदर जो हमारा बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था, तो उसके अंदर हमारे पास इन्वर्जन भी आ रही थी और रिटेंशन भी आ रही थी। तो उसमें जो हमारा इन्वर्जन आ रहा था बेसिकली वो थोड़ा सा कम आ रहा था, और जो रिटेंशन आ रहा था वो यानी कि वो परसेंटेज थोड़ा सा बन रहा था हमारा। देन उसके अलावा मैकेनिज़्म यानी कि किस तरह हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, और देन भी इसके बाद हमारा रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि कितनी जल्दी हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। देन उसके बाद थर्ड इसका जो हमारा यूज़ था वो था इम्पोर्टेंट रोल इन रैशनल एंड स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, यानी कि जो हमारे पास शक्लों के बेस के ऊपर जो ड्रग डिज़ाइन यानी कि जो अद्वियात बनती हैं उसके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर हम थोड़ा सा जो हमने पढ़ा उसका ओवरव्यू करें तो हमारे पास सबसे पहले था स्टीरियोआइसोमेरिज्म, यानी कि जिनकी कंपोजिशन सेम है लेकिन उनकी जो हमारे पास स्टेप स्पैटियल अरेंजमेंट जिसको हम 3D स्ट्रक्चर कहते हैं वो डिफरेंट आ गया। देन इसकी टू टाइप्स आ गई, इनैंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स। इनैंशियोमर हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, जबकि जो हमारे डायस्टेरियोमर्स होते हैं ये हमारे पास मिरर इमेज नहीं होते। और देन इसके अलावा ये हमारे पास इनके मोर देन वन कायरल सेंटर होते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऐसी फॉर्म है हमारे स्टीरियो आइसोमरिज्म की जिसके अंदर आइसोमर्स को हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय रोटेशन अबाउट फॉर्मली सिंगल बॉन्ड। जिस तरह मैंने मीथेन की एग्जांपल दी, इसके अंदर आइसोमरिज्म इतना सही तरीके से शो तो नहीं किया जाता, लेकिन क्योंकि इसकी मिनिमम एनर्जी पाई जाती है इसके अंदर, तो वो एनर्जी का थोड़ा सा रोल आता है। फिर उस एनर्जी की बेस के ऊपर अगर हम देखेंगे एनर्जेटिक्स की जो स्टडी होती है डिफरेंट कन्फर्मेशन के दरमियान, उसको हम कन्फर्मेशन एनालिसिस कहते हैं। फिर हमने उसके 3 से 4 यूजेस देखे, स्टेबिलिटी वगैरह, और रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, प्रोडक्ट सेलेक्टिविटी आ गया, और ड्रग डिज़ाइन की बेस के अंदर आ गया हमारा।